केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। इस पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने नाराजगी जाहिर कर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश हो रहा है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना ये अति गंभीर, अति चिंतनीय, जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश व इनकी कथनी व करनी में अंतर को उजागर करता है। सजगता जरूरी। राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में गोलीबारी की घटना हुई है। आपको बता दें कि रोहिणी कोर्ट परिसर में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र और गोगी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस गैंगवार में गोगी समेत कुल 3 लोग मारे गए हैं। फायरिंग में 3 से 4 लोग घायल भी हुए हैं। करीब 40 राउंड गोलियां चलने की जानकारी है। इस घटना पर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों से कहा कि वे 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी आग्रह किया कि वह मोदी से मुलाकात के दौरान भारतीय किसानों की चिंताओं पर ध्यान दें। असम में पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत और करीब 20 लोगों के घायल होने की घटना राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि राज्य इस समय सरकार प्रायोजित आग की गिरफ्त में है। राहुल गांधी ने उस खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि कथित अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे लोगों के साथ पुलिस ने मारपीट की और फिर गोलीबारी, जिनमें कुछ लोगों की मौत हो गई व कई लोग घायल हो गए। इस संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। टीवी चैनल न्यूज 24 के मंथन कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के नेता एमएच खान ने कहा कि वे बजरंग बली को भी मानते हैं और अली को भी मानते हैं। वे हिंदू और मुसलमान को लेकर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वो भाजपा करती है। कहा कि योगी जी की भाषा भेदभावपूर्ण है। वे कहते हैं बजरंग बली उनके, अली तुम्हारे। ये कौन सी भाषा है? योगी जी ने कहा था कि हनुमान जी दलित थे, हनुमान जी आदिवासी थे। अरे जब हनुमान जी दलित और आदिवासी थे तो दे दीजिए सभी दलितों और आदिवासियों को सभी मंदिरों की जिम्मेदारी, वे पूजा पाठ करेंगे। क्यों आप कब्जा किए हुए हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। निषाद पार्टी को साथ लेने के साथ ही चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारियों के साथ 2 दिन चली लंबी बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अपना दल भी उनके साथ है। हाथरस में देर रात भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रेप पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने पूरी रात हाथरस में ही गुजारी। चंद्रशेखर का कहना है कि साल भर में सरकार पीड़िता से किए गए वादों को भूल गई है। उसके घर के एक सदस्य को न नौकरी मिली, न ही मकान दिया गया। पीड़िता के घर तक आने वाली सड़क भी जर्जर हालत में है। घर के बगल में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। पंजाब में तख्ता पलट के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। कैप्टन ने अब नवजोत सिंह सिद्धू को मूर्ख, जोकर और ड्रामेबाज तक कह दिया है। पार्टी प्रधान होने के बावजूद कैप्टन सिद्धू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कैप्टन कहते हैं कि सिद्धू राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सिद्धू पार्टी के प्रदेश प्रधान हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दें। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सुरक्षा में कटौती का ऐलान किया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा देने के लिए 1000 सुरक्षा कर्मियों की जरूरत नहीं है। सरकारी विभागों में भी कामों को लेकर सीएम चन्नी सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब में सारे रिक्त पदों को भरा जाएगा। कोई ठेकेदारी पर काम नहीं करेगा, सबको परमानेंट नौकरी मिलेगी। देश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। जो लोग सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए घर में ही वैक्सीन देने की सुविधा की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इसरो के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अगुवाई में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। बता दें कि इस समिति के जरिए स्कूल सहित उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम के एक नए फ्रेमवर्क पर काम करेगी और इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। महाराष्ट्र सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। राज्य में महिला पुलिसकर्मियों के काम के घंटे 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने इसकी जानकारी दी।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पिछले 8 महीनों में 15 वर्षीय किशोरी से अलग अलग स्थानों पर कथित तौर पर कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने इस संबंध में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। ये सब तब शुरू हुआ जब लड़की के प्रेमी ने जनवरी में उससे दुष्कर्म किया और घटना की वीडियो बना ली। उसने वीडियो को लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद में उसके दोस्तों तथा साथियों ने डोंबिवली, बदलापुर, मुरबाड और रबाले समेत अलग अलग स्थानों पर कम से कम 4 से 5 बार उससे दुष्कर्म किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजनेताओं के जन्मदिन पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाने और इस अवसर को मनाने के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी करने की प्रवृत्ति की निंदा करते हुए कहा कि इससे कोई जनमानस का सच्चा नेता नहीं बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 11वीं भारतीय छात्र संसद में राजनीति सामाजिक आर्थिक सुधारों का एक साधन है इस विषय पर संबोधन के दौरान ये बात कही। राष्ट्रीय जनता दल संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी RSS पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात रखी है। रक्षा मंत्रालय ने स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 22,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत 56C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान खरीदेगा। ये विमान भारतीय वायुसेना के एवरेज 748 विमानों की जगह लेंगे। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस 48 महीनों के भीतर उड़ान में सक्षम 16 विमानों को सौंपेगी। बाकी के 40 विमानों का निर्माण भारत में होगा। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बड़ा बयान दिया है। बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि इस्लामी ताकतें कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म कर देगी, जैसा कि अफगानिस्तान में देखा गया। कोरोना वायरस से संक्रमित हाई रिस्क वाले पीड़ितों या गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को 2 एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन दिया जाना चाहिए। PMG में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई गाइडलाइन में इसकी सिफारिश की गई है। अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की 5 दिग्गज कंपनियों के CEO से बात की। इनमें क्वालकॉम, ब्लैकस्टोन ग्रुप, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स के CEO शामिल है। मोदी ने दिग्गज अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी क्वालकॉम के CEO क्रिस्टियानो अमान को भारत में मिलने वाले अवसरों के बारे में बताया। क्वालकॉम के CEO ने भारत में 5G सहित कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI 17 अक्टूबर को इंडियन प्रीमियर लीग की 2 नई टीमों के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है और टीमों को खरीदने के लिए 5 अक्टूबर तक बोली जमा की जा सकती है। बोर्ड 17 अक्टूबर को बोली लगाने की योजना बना रहा है और ये बोली होगी। द कपिल शर्मा शो के मेकर्स दिक्कत में आ गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। शिकायत शो के उस एपिसोड को लेकर है जिसमें एक्टर्स कोर्ट रूम सीन को परफॉर्म करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। एक्टर्स पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट का अपमान किया है। दरअसल ये मामला 19 जनवरी 2020 के एपिसोड का है जो 24 अप्रैल 2021 को दोबारा टेलीकास्ट हुआ। वकील का दावा है कि एपिसोड में दिखाया गया है कि कोर्ट रूम सेट में शूट करते हुए कैरेक्टर ने ऐसी एक्टिंग की थी जैसे वह ड्रिंक किए हुए है। इस सीन के जरिए उन्होंने कोर्ट का अपमान किया है। डायरेक्टर अनिल शर्मा 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर के पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की तरह इस फिल्म में भी सनी देओल, अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में होंगे। इनके अलावा फिल्म में अनिल के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। करीना कपूर के 20 साल के फिल्मी करियर पर एक बुक लॉन्च हुई है। इसका नाम है नाज़नीन टू नैना। इस किताब को कनाडा के जर्नलिस्ट गुरप्रीत सिंह ने लिखा है। इस पर बुक की वर्चुअल लॉन्च पर गुरप्रीत ने कहा, ये बढ़ती असहिष्णुता और जहरीली राजनीति वाले माहौल का नतीजा है जिसे ताकतवर जगहों पर बैठे लोग और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के लोग बना रहे हैं।